तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी की जिसमें हम आरएसआई का यूज़ करेंगे, हम 21 मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे। ये आपको तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरएसआई की। तो आरएसआई होता क्या है? आरएसआई होता है हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये किसी भी स्टॉक पर्टिकुलर इंडिसेस की स्ट्रेंथ को शो करता है कि वहाँ पे जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कितनी स्ट्रेंथ के साथ वो इंक्रीज हो रहा है। जनरली आपने देखा होगा आरएसआई में हमारे पास दो मेजर जोन्स होते हैं। पहला जोन होता है हमारे पास ओवरबॉट और दूसरा जोन होता है हमारे पास ओवर सोल्ड। तो ओवरबॉट हम कहते हैं कि अगर प्राइस 80 से ऊपर चला जाए तो हमारे पास वो ओवरबॉट जोन है, और अगर हम 20 से नीचे चला जाए तो वो हमारे पास है ओवर सोल्ड जोन। तो जनरली हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी प्राइस आरएसआई का हमारे पास 20 से नीचे जाता है तो हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं अपसाइड के लिए, और जब भी हम प्राइस 80 पे जाता है तो हम यहाँ से सेल करना स्टार्ट कर देते हैं नीचे के लिए। डू यू थिंक दिस इज द राइट स्ट्रेटजी? तो ये बिल्कुल आप कैसे कंफर्मेशन मिलेगी कि कोई स्टॉक यहाँ पर 80 पर है और यहाँ से वो नीचे आने वाला है? क्योंकि आपने बहुत सारे स्टॉक देखे होंगे वो 80 पर ही रहेंगे कंटिन्यूसली, बट स्टिल वो अप मूव करते रहेंगे। तो वहाँ पे अगर आप शॉर्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। तो आपको कभी भी आरएसआई को अकेले यूज़ में नहीं करना है। तो आरएसआई में एक और टर्म हमारे पास होती है, वो होती है डाइवर्जेंस। तो सबसे पहली चीज़, डाइवर्जेंस क्या चीज़ है? तो डाइवर्जेंस मीन्स कि लेट्स से हमारे पास आरएसआई भी चल रहा है 70 पर। तो अगर आरएसआई 70 से ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन जो प्राइस है लेट्स से स्टॉक का प्राइस एक 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, अगर वो 100 से नीचे जा रहा है हमारे पास प्राइस और आरएसआई जा रहा है अपसाइड के लिए, तो दैट मीन्स कि जो स्टॉक है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है और स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है, दैट मीन्स यहाँ से कभी ना कभी उसको बस एक किसी कैंडल की जरूरत है, एक रिवर्सल सिग्नल की, और यहाँ से फिर वो स्ट्रांगली मूव करेगा अपसाइड के लिए। और फिर एक होता है नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो व्हाट इज नेगेटिव डाइवर्जेंस? मीन्स कि लेट्स से प्राइस हमारे पास जो है वो ऊपर जा रहा है, वो 100 से 120 पहुंच गया, लेकिन जो आरएसआई है वो 60 से 50 पहुंच गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है और कभी भी ये स्टॉक यहाँ से नीचे की ओर फेल कर सकता है। तो यहाँ पे बस उसे एक ट्रेडिंग सिग्नल की जरूरत रहेगी। जैसे ही वो स्टॉक यहाँ से कोई भी एक डोजी या फिर ड्रैगन फ्लाई किसी भी तरीके की कैंडल फॉर्म करता है, फिर यहाँ से वो नीचे की ओर आ जाएगा। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास इस स्ट्रेटजी में जो हम यूज़ करेंगे वो है पॉजिटिव डाइवर्जेंस और फिर नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे आरएसआई में क्या गलती करते हैं मेजर लोग, वो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आरएसआई हमारे पास आता है, पहले दो रेंज होती है, एक हमारे पास 40 to 60 भी रेंज रहती है। आपको लेट्स से कोई भी स्टॉक बाय करना है, सबसे पहली चीज़ तो अगर वो स्टॉक एक रेंज में हवर कर रहा है, अगर 60 से ऊपर जाता है, वो यहाँ पर क्या शो करता है कि हमारे पास इसमें स्टॉक में स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हो गई है। अगर वो 40 से नीचे जाता है तो यहाँ पर हम स्टॉक को अवॉइड करेंगे। इस स्ट्रेटजी में आपको अब क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आपको आरएसआई यूज़ करना है, और दूसरी चीज़ हम यूज़ करेंगे 21 मूविंग एवरेज। 21 मूविंग एवरेज क्यों, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। ये एंट्री और एग्जिट के लिए हमें किस तरीके से हेल्प यहाँ से करेगी। तो अब हम चार्ट की ओर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखो, ये है हमारे पास निफ्टी का चार्ट। तो हमें कब बाय और कब सेल करना है, हम कब आरएसआई की इंडिकेशन हमें दे सकता है। हम स्टार्ट करेंगे अक्टूबर से, लास्ट ईयर के। तो यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यू है जो निफ्टी अपसाइड मूव कर रहा था, बट आरएसआई यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यूसली वो नीचे की ओर जा रहा था। तो क्लियरली शोज अस कि यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस हमारे पास फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे पहला सिग्नल आपको मिलना चाहिए कि आपके पास अगर कोई भी लॉन्ग होल्डिंग्स है, यहाँ पे आप उसे सेल कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है इंडेक्स में, बट प्राइस ऊपर जा रहा है तो कभी भी यहाँ से नीचे की ओर फॉल कर सकता है। तो एक्जैक्टली उसके बाद वही हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत स्ट्रॉन्ग एक फॉल देखने को मिला। फिर अगेन अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे प्राइस हमारे पास नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन आरएसआई यहाँ से अपसाइड की ओर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे शो कर रहा है जो लो यहाँ पे फॉर्म हुई है इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। अब मार्केट यहाँ से कभी भी पुल बैक अपसाइड के लिए कर सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक्जैक्टली वही चीज़ हुई और मार्केट ने पूरा अपसाइड के लिए पुल बैक यहाँ से कर दिया। और राइट नाउ जहाँ पर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं इस टाइम पर, तो वहाँ पर भी हमारे पास क्लियरली आरएसआई ने एक सिग्नल आपको दे दिया था। प्रीवियस आई आप देखिए यहाँ पर 80,000 के नियर फॉर्म किया, उसके बाद यहाँ से अपसाइड के लिए गया, बट आरएसआई जो था वो कंटिन्यूसली नीचे यहाँ पर डाइवर्जेंस एक नेगेटिव क्रिएट कर रहा था। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स का फॉल इसमें देखने को नीचे की ओर मिला है। तो आरएसआई यहाँ पे आपको बचा भी सकता है, और आपको कब ट्रेड लेनी है वो राइट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से दे सकता है। तो अब हम देखते हैं हमें ये स्ट्रेटजी किस तरीके से अप्लाई करनी है। मैं आपको सबसे पहले अपनी फेवरेट ट्रेड जो मैं बताता हूँ, जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी से बनाया था, वो थी एलटीआई। तो राइट नाउ अगर आप यहाँ पे देखो, ये लास्ट ईयर की बात है, सबसे बेस्ट ट्रेड थी ये एलटीआई की। तो सब मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ 21 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम जो सेटिंग्स है यहाँ पर वो आपको सभी डिफॉल्ट रखनी है। आप आरएसआई की सेटिंग भी देखोगे जो बिल्कुल स्टॉक सेटिंग्स है सारी की सारी वही है, कोई भी इसमें मैंने एडिशनल सेटिंग नहीं करी है। तो सबसे पहले हमारा जो सेल और बाय रूल है, पहले हम बाय किस तरीके से करेंगे, हमें सिंपली आरएसआई यूज़ नहीं करना है, हमारे को इसमें प्राइस एक्शन का यूज़ भी करना है। ये जो स्ट्रेटजी है सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे काम करती है, जब हमारे पास से एक डबल बॉटम या फिर डबल टॉप फॉर्म होता है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको स्ट्रेटजी में ध्यान रखने वाली है।
तो सबसे पहली चीज़ अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टॉक मेरे रडार पे था जब इसने यहाँ से अपसाइड के लिए बाउंस किया। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक जो लोग हैं वो ब्रेकआउट एंट्री के लिए जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ से ब्रेकआउट एंट्री के लिए क्यों नहीं गया। यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़, यहाँ पे डबल टॉप हमारे पास फॉर्म हुआ, लेकिन अगर आप RSI चेक करो, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव डाइवर्जेंस था हमारे पास बिल्कुल क्लियरली। तो यहाँ पे बहुत बिल्कुल अगर आप यहाँ से लॉन्ग जाओगे, यहाँ पे स्टक हो जाओगे। फिर अगेन जब यहाँ से नीचे की ओर आया, यहाँ पे आप देखोगे प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक किया, पर यहाँ पर एक हमारे पास एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई है, बट जो RSI था उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर अपसाइड के लिए इंडिकेट कर रहा था। तो जैसे ही इस कैंडल का यहाँ से ब्रेकआउट हुआ अपसाइड के लिए, तो मैंने यहाँ से एंट्री ले ली इसमें। बिल्कुल जैसे ही अपसाइड इसने कंफर्मेशन दिया, यहाँ पे मैंने एंट्री ली और फिर मैंने एग्जिट कहाँ पे किया, लेट मी टेल यू दैट। तो यहाँ पे आप देखोगे इस रेंज में मैंने इसका एग्जिट किया। तो मैं आपको बताता हूँ 21 मूविंग एवरेज का मैंने किस तरीके से इसमें यूज़ किया। तो सबसे पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जब मैं कोई भी ट्रेड एक स्विंग ट्रेड के लिए प्लान करता हूँ, तो मैं हमेशा वहाँ पर वीकली ही क्यों देखता हूँ। सबसे पहली चीज़, वीकली में आपको एक चीज़ क्लियरली दिखाई देगी, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस मिला है, फिर अपसाइड के लिए गया, फिर यहाँ से इसने एक और एक्यूमुलेट किया। इसने पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम देखा, क्योंकि इसने 21 मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी क्लोज नहीं दिया वीकली में। फिर जब मैं डेली में मूव किया, तो यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी कि इसने जो है यहाँ पर इसके नीचे डेली में तो क्लोज दिया, बट यहाँ पर जो प्रीवियस हाई था हमारे पास, वहाँ पर इसने कोई भी लो ब्रेक नहीं किया है, और यहाँ पे इसने बस एक साइडवेज रेंज में एक्यूमुलेट किया, नो कैंडल क्लोज बिलो 4000 लेवल्स। तो मैंने फिर यहाँ से अगेन इसको राइट किया। फिर मैंने यहाँ पे क्लोज क्यों किया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, अब एग्जिट रूल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूसली इसने 21 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ से 2 से 3 कैंडल का क्लोज दिया है। तो मैं इस रेंज में यहाँ से इसमें आउट हो गया था। तो हम स्ट्रैटेजी को कैसे अप्लाई करेंगे, पहली जो हमारी एंट्री है, पहले हम उसके लिए एक स्टॉक देखेंगे डबल बॉटम का। तो फिर जब वहाँ पे हमारे पास जो सेकंड जो एंट्री है, सेकंड जो बॉटम यहाँ पे क्रिएट होगा, जब वहाँ से हमें बाउंस मिलेगा और RSI में भी हमें यहाँ से पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, फिर हम यहाँ से एंट्री लेंगे जब उस कैंडल के ऊपर क्लोज करेगी, जो फॉलोअप कैंडल रहेगी वो उस कैंडल के ऊपर क्लोज करे, वो हमारी एंट्री रहने वाली है। और हम एग्जिट कब करेंगे, जब हमारे पास यहाँ पर 21 मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी डेली कैंडल क्लोज हो जाएगी, हम वहाँ पे एग्जिट इसका कर लेंगे। तो एक और चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एक टॉप फॉर्म हुआ, बिल्कुल अगेन वही चीज़, डबल टॉप यहाँ पे फॉर्म हुआ। बट अगर आप RSI चेक करो, यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रांगली दिखाई देगा कि यहाँ पे क्लियरली एक नेगेटिव डाइवर्जेंस हमारे पास फॉर्म इसमें हो रहा है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे बिल्कुल अगेन न्यू बायर्स है, उनको ट्रैप किया जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इसने कितना ज़्यादा फॉल नीचे की ओर किया है। बट अगेन यहाँ पे इसमें एंट्री की बात करो आप, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे अगेन हमारे पास जो RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा था, प्राइस नीचे की ओर यहाँ से जा रहा था। तो अगेन आप यहाँ से देख सकते हो, आपको यहाँ से फिर एक और एंट्री यहाँ से मिल गई। अगर आप शॉर्ट टर्म की यहाँ पे बात करो, फिर आप एक और मूविंग एवरेज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले आपके पास पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ, उसके बाद जो हमारी एंट्री है वो हाई के ऊपर यहाँ पर ट्रिगर हो गई। तो इसमें मैं एग्जिट कैसे करना है, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 5 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मूविंग एवरेज के नीचे जब तक हमारी कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करेगी, हम तब तक एग्जिट नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो, आपने इसमें ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म अगर हम स्विंग सोच रहे हैं, तब हमें 21 मूविंग एवरेज यहाँ पे देखनी है। अगर हम शॉर्ट टर्म स्विंग सोच रहे हैं, लेट्स से 5 से 6 दिनों का, तो हमें 5 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर यूज़ करनी है। अब एक और स्टॉक मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाता हूँ। तो हियर इज एग्जाम्पल ऑफ CDSL। तो CDSL में आप यहाँ पे देखिए, आपको क्लियरली यहाँ पे एंट्री कहाँ पे मिल रही है। सबसे पहले एंट्री मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, वो है हमारे पास यहाँ पे जो रिसेंटली मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था, वो एंट्री थी जब यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल एक सिग्नल आया डोजी का, और उसके बाद आप देख सकते हो इसका जो फॉलोअप कैंडल ने दिया, बिल्कुल यहाँ से पॉजिटिव डाइवर्जेंस था, बिल्कुल शार्प मोमेंटम आपको इसमें देखने को मिला, ऑलमोस्ट 150 प्लस पॉइंट्स का। तो इतना इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा एग्जिट पॉइंट था वो था जैसे ही यहाँ पे कैंडल ने 5 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करो, तो यहाँ से आपको 130 पॉइंट्स इसमें मिल गया। तो ऑलमोस्ट 10% का मोमेंटम आपको यहाँ पे भी इसमें देखने को मिल गया था। अब हाई की बात करो, यहाँ पे आप देख सकते हो डाइवर्जेंस में आपको किस तरीके का एक यहाँ पर एक स्ट्रेट मोमेंटम आया बिल्कुल। अगर हम यहाँ पर 21 मूविंग एवरेज यूज़ करते, तो यहाँ पे हमारे पास एक जो एग्जिट है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे होता। बट आप यहाँ पे 5 डे मूविंग एवरेज में देखिए, आपने कितना मोमेंटम ऐसे कैप्चर किया, ऑलमोस्ट 160 से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का ये मोमेंटम था। तो 40% का मोमेंटम आपको देखने को मिल गया थोड़े से ही दिनों में। अब आप एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, वो है एफएल का। तो एफएल में अगर आप यहाँ पे देखो, आपको किस किस पॉइंट पे एंट्री मिल रही है। आपको सबसे पहले एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप प्राइस डाउन था, लेकिन RSI जो है वो अपसाइड के लिए था। तो यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा था कि हमारे पास एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। और जैसे ही इसने
हमने यहाँ पे हाई कैंडल को ब्रेक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मूविंग एवरेज के नीचे हमें क्लोज कब आया, हमारी एंट्री टिकर हुई 805 के नियर बाय, बट जो क्लोज आया है वो आया है 930 के नियर बाय। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है 125 ऑलमोस्ट 15% का मोमेंटम आपको मिल गया इस स्ट्रेटेजी से। और अगर आप एग्जिट की यहाँ पे बात करो, जहाँ पे हम ट्रैप नहीं होना चाहते हैं, तो वो भी आपको बहुत ही जगह यहाँ पर दिखाई इसमें दे जाएगा। रिसेंटली सबसे जो एंट्री है हमारी यहाँ पर, वो आप देख सकते हो, वो हमने बाय करी थी इस रेंज पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगेन एक नेगेटिव डाइवर्जेंस हमारे पास, फॉलोअप कैंडल आया, अपसाइड के लिए ब्रेक किया और आपको बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर ऑलमोस्ट 90 प्लस पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए। अगेन फिर यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास एक डबल टॉप फॉर्म हुआ, बट जो RSI की स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही ज़्यादा डाउन साइड थी। अगर आपने स्विंग के लिए भी यहाँ से ले रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आया नीचे के लिए 21 मूविंग एवरेज के नीचे, तो यहाँ से आप फॉलोअप करो इसको, 1100 से लेकर 1300 तक आपको 200 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे इसमें देखने को मिल गया है। तो आपको बस इस स्ट्रेटेजी में सिर्फ डाइवर्जेंस का ध्यान रखना है। 21 मूविंग एवरेज हमें स्विंग के लिए यूज करनी है, 5 डे मूविंग एवरेज हमें शॉर्ट टर्म के लिए यूज करनी है। आपको इस स्ट्रेटेजी से बिल्कुल प्रॉफिट में ही नहीं, लॉस से बचने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। जब भी आपको इस तरीके की नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे, तो आप यहाँ पे अपनी एग्जिट ले सकते हो स्टॉक से, और बाद में आप री एंटर हो सकते हो उसमें कभी भी।